हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि वेरियस शेप ऑफ एंड साइजेज ऑफ द सेल। तो सेल जो होता है उसका अलग अलग शेप हो सकता है, अलग अलग साइज हो सकता है। लास्ट लेक्चर में हम ओवरव्यू ऑफ द सेल सारा समझ लिए थे कि सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब हम समझेंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो अलग अलग टाइप का शेप होता है और उसका साइज होता है वो क्या हो सकता है और कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी बुक में क्लास 11th का यूज किया गया है। तो फर्स्ट हम समझते हैं माइकोप्लाज्मा एक कैसा ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट है, बहुत ही छोटा सेल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है। उसका क्या हो सकता है साइज लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻⁶ से तो वो मीटर में आंसर आएगा उसका। फिर है पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया ऑर्गेनिज्म। एक प्रकार का क्या है, ये माइकोप्लाज्मा ही है। माइकोप्लाज्मा का ही एक टाइप है पीपीएलओ। उसका क्या हो जाएगा साइज 0.1 माइक्रोमीटर। फिर आते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा 3 से 5 माइक्रोमीटर लेंथ हो जाएगा। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर। यूक्रियोटिक सेल्स जैसा कल हम देख रहे थे प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक। यूक्रियोटिक एक डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म था, उसके पास अपना क्या था सारा सेल ऑर्गेनल्स था, डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियर एनवेलप था। तो उसका साइज क्या हो जाएगा 10 से 20 माइक्रोमीटर। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग जो ऑस्ट्रिच एक चिड़िया होता है उसका जो एग होता है अंडा, उसका जो सेल होता है उसको बोला जाता है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, सबसे बड़ा सेल वही है। ह्यूमन आरबीसी उसका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। बाय कनकेव डिस्क लाइक, उसका शेप कैसा होता है बाय कनकेव डिस्क लाइक शेप। डब्ल्यूबीसी इसका क्या हो जाएगा शेप इरेगुलर होता है, अमीबॉइड होता है। इरेगुलर अमीबॉइड करने का मतलब अमीबा लाइक शेप होगा। अमीबा का स्ट्रक्चर जो होता है इरेगुलर, उसी के जैसा हमारा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल का शेप होता है। नर्व सेल जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है, लॉन्गेस्ट सेल उसका लेंथ कितना हो सकता है तो 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। लास्ट में आते हैं वायरस जो कि एक नॉन लिविंग है, लिविंग वो नहीं है। उसका साइज क्या होगा 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। तो ये सब तो हम अलग अलग सेल्स का शेप देख लिए, साइज देख लिए क्या हो सकता है। तो अब समझते हैं शेप साइज जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज डिपेंड ऑन फंक्शन ऑफ द सेल। शेप और साइज जो सेल का है उसके काम पर डिपेंड करता है। जैसे हम एक ले लिए फूड स्टोरिंग का काम, फूड स्टोरिंग ये कैसा रहेगा राउंड रहेगा, राउंड शेप इसका रहेगा, राउंड शेप। जैसे फूड को स्टोर कर रहा है तो उसका सर्कल लाइक स्फेरिकल राउंड पूरा शेप रहेगा। दूसरा एक काम ले लेते हैं ट्रांसमिशन का काम, ट्रांसमिट कर रहा है, क्या कर रहा है ट्रांसमिट। यहाँ पर इसके पास कोई सा सब्सटेंस है या फिर कोई सा इंफॉर्मेशन है उसको सब ट्रांसमिट करके ट्रांसपोर्ट करके दूसरे पोजीशन पर लेकर के जा रहा है। तो कौन करता है हमारा बॉडी में नर्व सेल। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट कौन कर रहा था नर्व सेल। तो किस चीज के ऊपर शेप साइज डिपेंड कर रहा है उसका फंक्शन के बेसिस पर, फंक्शन पर वो डिपेंड कर रहा है। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 200 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के सेल्स प्रेजेंट है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 से अलग 200 प्लस मतलब 200 से ज्यादा मोर देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। 200 प्लस टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन का जो बॉडी है उसमें 200 प्लस सेल्स अलग अलग टाइप्स के प्रेजेंट रहते हैं। एक ऊपर में हम लिखे आरबीसी जो होता है अगर वो मैच्योर्ड आरबीसी है, मैच्योर्ड आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है तो समझते हैं उसके पास न्यूक्लियस होता क्यों नहीं है। जैसे आरबीसी क्या है रेड ब्लड सेल है, एक व्हाइट ब्लड सेल होता है उसका क्या स्ट्रक्चर देख लिए हम इरेगुलर अमीबॉइड। लेकिन आरबीसी का क्या स्ट्रक्चर है बाइकनकेव है और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो बोला गया है जो मैच्योर्ड आरबीसी होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी का सबसे पहले काम क्या रहता है उसके पास क्या रहता है हेमोग्लोबिन वो कंटेन्स करता है और हेमोग्लोबिन
ऑक्सीजन कैरी करता है। जब मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड आरबीसी किसके पास रहेगा? मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग के पास। तो जब मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग है उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए सारा काम को अच्छे तरीके से करने के लिए। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन को जो कैरी कर रहा है वो सब्सटेंस भी ज्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन को कैरी कौन कर रहा है? हेमोग्लोबिन कर रहा है। तो हेमोग्लोबिन ज्यादा रहना चाहिए। हेमोग्लोबिन किसके अंदर है? आरबीसी के अंदर है। तो आरबीसी के अंदर अगर न्यूक्लियस रहेगा तो हेमोग्लोबिन को रहने के लिए कम स्पेस मिलेगा। इसी कारण से जो मैच्योर्ड आरबीसी होता है उसके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ताकि स्पेस ज्यादा रहे तो उसके पास ज्यादा हेमोग्लोबिन रहे। हेमोग्लोबिन जब ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा। इसी वजह से मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, अब्सेंट होता है। तो ये सारा सेल था, उसका शेप साइज था, ये थोड़ा बहुत स्टेटमेंट था जो कि हम समझ लिए हैं इसका मतलब क्या है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर समझेंगे राइबोसोम के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं राइबोसोम। कल हम जैसा कि देखे थे राइबोसोम क्या है? एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स है, स्मॉलेस्ट होगा और यूनिवर्सल होगा। चाहे कोई सा भी सेल हो उसके पास राइबोसोम रहेगा ही। जैसे मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल के पास था, वैसे हमारा जो राइबोसोम ऑर्गेनेल्स है वो हर एक टाइप के सेल के पास प्रेजेंट रहेगा ही। चाहे वो प्रोकैरियोटिक रहे अनडेवलप्ड सेल, चाहे वो यूकैरियोटिक रहे, हर एक के पास हमारा राइबोसोम रहेगा। तो नोट करते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है? एक यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स है। यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स है। कैसा है? मेम्ब्रेनलेस है। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स। और क्या है? बहुत ही छोटा ऑर्गेनेल्स है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स। इनका खोज कौन किए थे? कौन सा साइंटिस्ट और कब किए थे? तो 1953 1953 में जॉर्ज पेलेट नाम का साइंटिस्ट इसका खोज किए थे। उनको पेलेट पार्टिकल्स दिखा था, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पेलेट पार्टिकल्स। जैसे हम कल देख रहे थे यूकैरियोटिक सेल का जब स्ट्रक्चर देख रहे थे तो उसमें क्या था? जो उसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट था। तो क्या पार्टिकल्स हम दिखाए थे? छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट था, तो इसीलिए उसको कहा गया था पेलेट पार्टिकल्स। पेलेट पार्टिकल्स से क्यों बोले? क्योंकि साइंटिस्ट जो थे वो जॉर्ज पेलेट उनका नाम था, तो उनका नाम से ही इसका रिलेट किया गया पेलेट पार्टिकल्स। It is called pellet particles because discovered by George Pellet in 1953। तो राइबोसोम का कब खोज हुआ था? 1953 में हुआ था। कौन किए थे? जॉर्ज पेलेट किए थे। इसीलिए इसको कहा गया था पेलेट पार्टिकल्स। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स है, उसका मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स रहेगा, और एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स है। इसको कहा गया है प्रोटीन फैक्ट्री। कल ही हम बताए थे कि राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। फैक्ट्री मीन्स हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। क्या काम करेगा? प्रोटीन बनाएगा इस प्रोसेस के थ्रू। तो यहां तक देख लिए हम इसका क्या शेप होगा, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या साइज हो सकता है और क्या इसका फंक्शन है। तो अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसमें कैसा कैसा राइबोसोम्स कितना प्रेजेंट रहता है। पहला देखेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इधर देखते हैं यूकैरियोटिक। तो
तो प्रोकैरियोटिक में हम कल क्या बताए थे, 70s रहता है। कितना रहता है, 70s। लेकिन यूकैरियोटिक में 70s भी रहता है, 80s भी रहता है। तो मेनली हम क्या लिखेंगे, 80s अभी 80s। लेकिन ये जो 70s है ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। कितना रहेगा, 50s और 30s। 50s 30s, ये दोनों को ऐड करके नहीं देखना है कि 50 30 को जब ऐड कर रहे हैं तो 80 आ रहा है, नहीं। इसका दूसरा रूल है इसको सोल्व करने का। यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवीजन होता है, 50s और 30s। ये जो s है इसको हम क्या बोलेंगे, शेप्डबर्ग यूनिट। शेप्डबर्ग यूनिट, या फिर इसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। ये कितना कितना जाएगा, 60s और 40s। 60 40 100 ये यहाँ पर शो नहीं होगा। यहाँ पर ये दो पार्ट्स में डिवीजन कर रहा है, इसका कैसे एडिंग होता है इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। किसको बोलेंगे, ये जो एस यहाँ पर लगा रहे हैं उसको बोलेंगे। ये ऐड होगा, ये ऐड होकर कितना आएगा उसका दूसरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ऐड करके हमको नहीं देखना है, सिर्फ क्या याद रखना है, 70s 50s 30s में जाता है। 80s जो यूकैरियोटिक के पास रहता है वो 60s 40s में जाता है। जैसे हमारा क्या है, mRNA है, एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है mRNA। इसके पास बहुत सारा राइबोसोम ऐड होगा, मेनी राइबोसोम। क्या बनाता है, यही बनाता है हमारा पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। तो mRNA जो है मैसेंजर आरएनए, उसके पास बहुत सारा राइबोसोम क्या होगा, मेनी राइबोसोम्स। उसमें जब ऐड होगा उसी के लिए पोली का भी यूज होता है वर्ड प्रीफिक्स, जब बहुत ज्यादा दिखाना रहता है। तो पोली क्यों ऐड करें, क्योंकि मेनी राइबोसोम से बहुत सारा राइबोसोम है, तो पॉलीराइबोसोम बोल रहे हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीजोम। तो आज हम क्या देख लिए, सेल अलग अलग टाइप्स का, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का देख लिए। और आरबीसी के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है मैच्योर्ड आरबीसी के पास, वो देख लिए। हमारा राइबोसोम एक डिटेल फॉर्म में हम समझ लिए हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा, कब ये डिस्कवर हुआ था, 1953 में। तो कंप्लीट राइबोसोम समझ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम अपना प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे, जिसका कि डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, सारा उसका जो भी इंफॉर्मेशन होता है सब कुछ देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।